जो मामला हुआ है अब उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है 295 के तहत। ये एक सीरियस मैटर है और इसमें बहुत ज़्यादा एक गमो गुस्सा और इश्तियाल पाया जाता है लोगों में। उसने इस चीज़ में आफियत समझी कि मैं बैरून मुल्क फरार हो जाऊं और वो हो भी गया। मुल्क से फरार होना इस मसले का हल नहीं है। रजब भट्ट खुद अपना दुश्मन, क्योंकि एक बार हुआ, दो बार हुआ, ये थर्ड टाइम ऐसा बात हो गया कि हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसी गलती कर जाना, उसके बाद माफ़ी मांग लेना। लेकिन अब ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। ये जो इशू अब उसके लिए क्रिएट हो गया है, ये ना सिर्फ रजब भट्ट बल्कि उसकी फैमिली, उसके दोस्तों के लिए भी मुश्किलात आने वाले वक्त में खड़ी कर देगा और इसमें से इतना आसानी से निकलना रजब भट्ट के लिए मुमकिन नहीं होगा। यूट्यूबर रजब भट्ट का आए रोज माफीनामा सामने आ जाता था, लेकिन एक बड़ा मसला सामने आ गया है जिसमें उसने तौहीने रिसालत की है और उस हवाले से उस पर FIR निश्तर कॉलोनी में होगी। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी खुरम पाशा साहब। इनसे जानते हैं क्या तफसीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, रजब भट्ट ने आए रोज माफी पे माफी, माफी पे माफी, लेकिन अभी तो उसने ऐसा काम कर दिया कि जिस पर माफी के भी इम्कान नहीं है। तो क्या तफसीलात सामने हैं, अभी क्या होगा, मुल्क से फरार होने के बाद की क्या डिटेल्स हैं? देखें, अब जो सूरत हाल हो गई है, एक तो रजब भट्ट काफ़ी अर्सा से एक मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर सामने आ रहा था और इससे पहले भी उसके दो मामला सामने आए कि जिसमें उसे बिल आखिर माफ़ी मांगना पड़ी। अभी हाल ही में ये जो भी ताज़ा एक मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी जो एक वीडियो सामने आई थी, उससे पहले भी अक़लियतों के हवाले से जो इन लोगों ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस पर भी जाके इसको माफ़ी मांगना पड़ी थी। अब एक मैच्योर लोग हैं, ये इंटरटेनर ये ज़रूर हैं, तो हम इन्हें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अपनी इंटरटेनमेंट के चक्कर में ये कैसे कैसे अल्फाज का इस्तेमाल कर जाते हैं, एक मज़ाक पैदा करने के बाद में ये कह रहे थे जी अब जिस अक़लियतों के बारे में बात हुई जी हमने तो मजाक में बात करी थी। कभी भी किसी मजहबी टच को मजाक की शक्ल नहीं देनी चाहिए, ये तो एक तरीक़ेकार गलत है। और मैं समझता हूँ कि रजब भट्ट को जितनी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, तमाम चीज़ें उसको दी और चाहे मुख्तसर अरसा में, वो खुद अपनी हिस्ट्री सारी बताता है कि एक मुख्तसर अरसा में उसने ये तरक्की हासिल की थी। तो जो जो आप तरक्की कर रहे हो, आपको तो एक मोहतात रवैया भी इख्तियार करना है। अब वो छोटा बच्चा तो है नहीं कि आप शुगलन हर बात कर दो। और बाद में अब ये जो मामला हुआ है, अब उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है 295 के तहत। ये एक सीरियस मैटर है और इसमें बहुत ज़्यादा एक गमो गुस्सा और इश्तियाल पाया जाता है लोगों में। उसने इस चीज़ में आफियत समझी कि मैं बैरून मुल्क फरार हो जाऊं और वो हो भी गया। लेकिन अब वो मुल्क से फरार होना इस मसले का हल नहीं है। इसमें मैं तो ये बात भी करूँगा कि लोगों को इश्तियाल में आने की बजाय हमें कानून को देखना चाहिए। अब कानून के मुताबिक उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया है, उस मुकदमा को देखना चाहिए, पुलिस उसमें क्या कार्रवाई करती है और कल कला रजब भट्ट आकर उसको कैसे फेस करता है, या अगर वो फेस नहीं करता तो जाहिर है अब एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उसका प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। अगर वो अपनी इंटरम बेल करा के इस मुकदमे को फेस नहीं करता तो एक टाइम आएगा उसको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। और जब इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा और चूँकि मुल्क में मौजूद नहीं है और जिस तरह का एक प्रेशर अब बिल्टअप हो गया हुआ है, तो एक दिन फिर ऐसा भी आएगा कि अगर वो बैरून मुल्क है तो उसके रेड वारंट हासिल किए जाएंगे। तो ये एक प्रोसीजर है जो टाइमली चलता रहेगा। लेकिन इसमें एक ये बात बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि रजब भट्ट का दुश्मन जहाँ और बहुत से लोग हैं, क्योंकि एक चीज़ ये नेचुरली है कि आपको जब एक इज्जत, दौलत, शोहरत मिल रही होती है तो आपके दुश्मन भी खामखा पैदा हो जाते हैं। लेकिन रजब भट्ट खुद अपना दुश्मन, क्योंकि एक बार हुआ, दो बार हुआ, ये थर्ड टाइम ऐसा बात हो गया कि हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसी गलती कर जाना, उसके बाद माफ़ी मांग लेना। लेकिन अब ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो इशू अब उसके लिए क्रिएट हो गया है, ये ना सिर्फ रजब भट्ट बल्कि उसकी फैमिली, उसके दोस्तों के लिए भी मुश्किलात आने वाले वक्त में खड़ी कर देगा और इसमें से इतना आसानी से निकलना रजब भट्ट के लिए मुमकिन नहीं होगा। ओके, रजब भट्ट एक बाअसर शख्सियत के तौर पे भी सामने आया है, जिसका अंदाज़ा आप उसके एक मामले से लगाया जा सकता है कि जिस वक्त एक शेरनी का बच्चा रखने के जुर्म में उसको गिरफ़्तार किया गया और उससे एक नजायज़ असला भी बरामद हुआ, लेकिन मुकदमा के इंदराज के बावजूद भी उसको उसके सिफारशी थाने से ले जाने में कामयाब लेकिन सर, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अनजान था, जज्बातियात में उसके मुंह से अल्फाज निकले, लेकिन फिर वो ये क्यों कहता है कि मैंने अपने उस्ताद को फॉलो किया? सिद्धू मूसा देखिए, के मैं हवाले फिर ये से कह रहा हूँ, ना इसमें जज्बात हैं, ना अचानक ये चीज़ है कि वो एक मैच्योर आदमी है और वो इतना अरसा से व्लॉगिंग कर रहा है और इसमें कोई शक नहीं कि उसका शुमार पाकिस्तान के एक बड़े यूट्यूबर्स में होता है और उसने बहुत जल्दी ये तरक्की हासिल की है।
तो समझदार है, उसको इन चीज़ों का अल्फाज का चुनाव करते वक्त कम से कम एहतियात करनी चाहिए। एक चीज़ को वो अब उस पे हम अब वो कानून नहीं देखना है, उसके उस वीडियो पर ही जो मुकदमा दर्ज हुआ है थाना निश्तर कॉलोनी में, अब तो ज़ाहिर है एक उस पर इन्वेस्टिगेशन भी होगी। अब ये कानूनी मामलात हैं, इस पर हम बहस नहीं करेंगे, वो पुलिस ने देखना है, पुलिस के बाद अदलिया ने देखना है। लेकिन जो लोगों में इश्तियाल पाया जा रहा है, उस इश्तियाल के हवाले से मैं भी ये बात करूँगा कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर रजब भट्ट ने कोई जुर्म किया है, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, तो उसको कानून को ही फेस करना चाहिए और हमें कानून को ही फॉलो करना चाहिए। सर, सार्फिन और यूट्यूबर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि ये फेम के लिए इसने जानबूझ के किया है, लेकिन उसको नहीं पता था उस पर एफआईआर होगी और इतना संगीन मामला हो सकता है। देखिए उसने तो वो तो अब जो अगर आप उस वीडियो का तस्करा करें तो उसमें तो वो एक अपने परफ्यूम की एक मार्केटिंग का एक तरीका इख्तियार किया है, लेकिन वो तरीकेकार गलत था। उसको नहीं था पता कि वो जो बोल रहा है ये उसका बोलना उसके गले का अजाब बच जाएगा, और इस पे बहुत ज़्यादा जो एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है और हर कोई इसको इस हवाले से तनकीद का निशाना बना रहा है। चूँकि एक ये मामला मैं फिर कहता हूँ बड़ा सेंसिटिव है, अब हमें कानून को ही देखना चाहिए। एक कानूनी कार्रवाई का अमल शुरू हो चुका हुआ है, अब हमें उसका वेट करना चाहिए। सर, मियां बिलाल और फरूक खोखर ने इसके खिलाफ जो बयान जारी किया है उसमें कितनी हकीकत है? क्या वो इसके खिलाफ ठीक बोल रहे हैं? उन्होंने कानूनी देखिए रिएक्शन इस लिया? सारे मामले को जहाँ तक मेरे नॉलेज में बात है या जो चीज़ें मेरी नज़रों से दौड़ी कि उसमें फ़र्क खोकर का एक बड़ा अहम रोल रहा और उन्होंने काफ़ी चीज़ पे शदीद रद्द-ए-अमल भी दिया और इस पे स्टैंड भी किया। और मेरा ख्याल है मेरे सामने जो चीज़ें आई थी उसमें फ़र्क खोकर वो पहला शख्स था कि जिसने इस पे खासी आवाज़ बुलंद की थी। जहाँ तक रहा मियाँ बिलाल का मामला आप कह रहे हैं, तो मियाँ बिलाल ने पहले भी इस हवाले से काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया था, एक कानूनी कार्रवाई का आगाज़ भी किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने सुलह कर ली थी। तो ज़ाहिर है जब आप शहरदारी में होते हैं तो मुश्तरका दोस्त बीच में हुए, वो सुलह हो गई थी। लेकिन जो स्टांस उन लोगों ने उठाया है वो अब उनका अकेले का नहीं है, ये अब एक हर मुसलमान का बन चुका हुआ है कि जो आशिकाने रसूल हैं उन सब का ये एक मामला बन गया है, क्योंकि ये चीज़ कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये बर्दाश्त करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपने तमाम गुफ्तगू सुनी, इसमें मुकम्मल तौर पर वकला जो हैं, उलमा जो हैं मैदान में आ गए हैं और इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर तरक्की आपको मिल जाती है तो आपको हजम करनी चाहिए। आपको आए रोज़ इस तरह के मामला करके माफ़ी मांगना और फिर एंड पर आपने हद ही पार कर दी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने